हरियाणा मांगे हिसाब, हुड्डा दे जवाब। ये जो हिसाब किताब की कवायद इन पार्टियों की ओर से शुरू की गई है, आखिर क्या ये पार्टियां दर्शाना चाहती हैं? जनता की कसौटी पर क्या ये जो हिसाब किताब की राजनीति हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कितना ये खरा उतर पाएंगे जनता की कसौटी पर? कांग्रेस जो है वो 10 सवाल भाजपा से पूछ रही है। दूसरी ओर भाजपा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 11 सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। आने वाले चुनावों में बीजेपी ऐसे मुद्दों को भी भुनाएगी। वहीं बीजेपी के अगर कामों की बात करें तो बीजेपी भी अपने काम गिनवाने में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी का एक नारा हरियाणा के बीच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या लगता नहीं है कि भाजपा जिस तरीके से ऐलानों की बौछार कर रही है प्रदेशवासियों पर चुनावों से ठीक पहले, अभी कहा यह जा रहा है कि और भी पिटारे से योजनाएं निकलेंगी। बिल्कुल। कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा और चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस वक्त प्रदेश की सियासत में इस हिसाब किताब की राजनीति से गर्माहट तो जरूर है। हरियाणा मांगे हिसाब, हुड्डा दे जवाब। हरियाणा की राजनीति में ये हिसाब किताब की जो कवायद है अब गर्माती जा रही है। सियासी गहमा गहमी इसको लेकर हरियाणा की राजनीति में अब तेज हो गई है और इसी को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गगन नारंग जी स्टूडियो में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। गगन जी, ये जो हिसाब किताब की कवायद इन पार्टियों की ओर से शुरू की गई है, आखिर क्या ये पार्टियां दर्शाना चाहती हैं? देखिए भारती, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव जो है वो होने वाले हैं हरियाणा में विधानसभा जी, और उनका ऐलान होने में भी वक्त है। लेकिन तमाम पार्टियां जो होती हैं उनकी नज़र होती है अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हर पार्टी कवायद करती है लोगों को जो है अपनी तरफ खींचने की, लोगों के बीच पहुंचकर अपनी किए कामों को बताने की और सरकार की खामियां गिनवाने की कवायद जो हैं ये पार्टियां किया करती हैं। और इसी के चलते जो कांग्रेस का कैंपेन आपने जैसे बताया कि कांग्रेस मांगे हिसाब या हरियाणा मांगे हिसाब, और दूसरी तरफ भाजपा ने जो अपना कैंपेन चलाया कि हुड्डा दें जवाब, ये तमाम कवायद जो है वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही हो रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाते हुए उसके तहत काम करते हुए ये कैंपेन चलाए हुए हैं। तो गगन जी, आपको क्या लगता है कि जनता की कसौटी पर क्या ये जो हिसाब किताब की राजनीति हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कितना ये खरा उतर पाएंगे जनता की कसौटी पर? देखिए भारती, जनता जिस तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टियों को समझते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और हरियाणा के बीच विधानसभा की सरकार बनाएगी, उससे पहले वो तोल और मोल वाली बात अगर हम करें कि दोनों ही पार्टियों को अच्छे तरीके से परखते हुए जो है वो जानेगी कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ये कैंपेन शुरू किया गया कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो इस कारण कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के बीच एक खलबली सी मची हुई थी। लेकिन फिर भाजपा ने भी अपनी रणनीति तय करते हुए एक इसके खिलाफ नया कैंपेन दे दिया और उसका उन्होंने थीम और स्लोगन दे दिया कि हुड्डा दें जवाब। यानी हुड्डा की जब सरकार थी तब हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए, जो किए, उनके बीच किस तरीके की गड़बड़ियां हुई, ये तमाम चीज़ें अपने कैंपेन के तहत रखती हुई भाजपा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान वह अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के कैंपेन की बात करें कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उसके तहत भाजपा के 10 साल के जो कार्यकाल है, ज़्यादातर मुख्यमंत्री जिन्होंने समय बताया हरियाणा की गद्दी पर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। तो उनके कार्यकाल में जो जो काम किए गए उन तमाम कामों के बीच खामियां ढूंढते हुए जो है वो कांग्रेस जो है वो हमलावर है। बिल्कुल। अमित शाह की रैली हुई थी, उसके बाद अब हुड्डा दे जवाब जो ये कैंपेन चला है। अमित शाह की रैली जब हरियाणा में हुई, उसके बाद जब हरियाणा मांगे हिसाब का जिक्र उन्होंने अपनी रैली में किया, अपने भाषण में किया,
अब कांग्रेस जो है वो 10 सवाल भाजपा से पूछ रही है। दूसरी ओर भाजपा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 11 सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं। कहा है कि हुड्डा के कार्यकाल में जो भी योजनाएं थी, जो भी काम थे, उनका पूरा ब्यौरा जनता को दें। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा जो है वो मेट्रो को लेकर और अग्निवीर योजनाओं को लेकर, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो उनको लेकर हमलावर हैं। कहते हैं कि भाजपा तिलमिला चुकी है हमारे इस कैंपेन से। बिल्कुल भारती, देखिए सवाल जो हैं किसी भी पार्टी की ओर से पूछे जाने जायज़ होते हैं सरकार से, और विपक्ष जो है उसकी अपनी एक भूमिका होती है और विपक्ष जो है उसे सवाल करने का हक होता है, क्योंकि लोकतंत्र का दौर है और लोकतंत्र में जो अपनी बात रखने का और अपनी बात को रखते हुए उसका जवाब पाने का और फिर उस जवाब को जनता के बीच रखने की कवायद जो है वो तमाम पार्टियां करती हैं। भले ही हुड्डा दें जवाब की बात कही जा रही है, लेकिन अमित शाह की जो रैली हरियाणा के अंदर हुई, दरअसल वह रैली, उसका मकसद एक ही था कि अपनी लीडरशिप को, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। लेकिन साथ ही जो अमित शाह हैं उन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जीत कहें या भाजपा की जीत कहें, अगर उसका इतिहास आप टटोलने लगेंगी तो अमित शाह जो हैं उसमें अहम भूमिका में आपको दिखाई पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा दारोमदार और जिम्मेदारी का काम निभाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उन्हें चाणक्य कहा जाता है। वो उस रैली में पहुंचे थे। इनका मास्टर प्लान चलता है कि किस तरीके की रणनीति रखनी है, संगठन को मजबूत रखना है। भाजपा का ये प्लस पॉइंट है कि वो संगठन की मजबूती पर जोर देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में फूट जो है, अंतरकलह जो है वो जग जाहिर है। हरियाणा की खासकर बात करें तो गुटों में बंटी हुई है कांग्रेस। बिल्कुल भारती, आपने सही कहा कि हरियाणा के बीच गुटों में बटी कांग्रेस को अपना कुनबा संभालने की एक बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी हुई है। लेकिन बार बार उसके नेता जो हैं वो इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर जो है सभी एकजुट हैं, किसी तरीके की कोई कलह जो है वो नहीं है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से जो है कांग्रेस का जोश जो है वो पूरे तरीके से हाई है, या कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो पूरे उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के बीच उसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं भारती जी। बिल्कुल, देखिए 2019 के नतीजों की अगर बात करें, उस वक्त कांग्रेस का सूपड़ा साफ था हरियाणा में। पूरी के पूरी 10 की 10 सीटें जो हैं भाजपा की थी। लेकिन इस बार के जो नतीजे रहे इसमें 5 सीटें कांग्रेस खींच के ले गई। तो जिस तरीके से कांग्रेस की पकड़ प्रदेश में मजबूत हुई है और कार्यकर्ताओं में भी जोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हरियाणा मांगे हिसाब, मात्र 7 दिन ही इस कैंपेन को हुए, लेकिन एक लहर जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता में भी देखने को मिल रही है। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो सभी विधानसभा सीटों में पद यात्राएं कर रहे हैं और उनकी यात्राओं में, रैलियों में हमने देखा कि भारी जनसैलाब दिख रहा है। विपक्ष पर हमलावर हैं, खुलकर बोल रहे हैं, सीधे सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वापस अपनी पकड़ प्रदेश में बना रही है, जिस तरीके से सूपड़ा उनका साफ हुआ था 2019 में? तो अब क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों में समीकरण बदलेंगे? क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव थे उनमें तो इन्होंने आधी जीत हासिल कर ली, जिससे इनका हौसला हुआ है, एक तरह से कहिए कि बूस्टअप जो है कांग्रेस हुई है। तो अब क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा के गगनजी जो चुनाव होते हैं वो थोड़े लोकल स्तर के चुनाव हो जाते हैं। एक एक सीट पर कई कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। टिकट के लिए आवंटन के वक्त पे मुश्किलें जो हाईकमान है उनको आती हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके, इस तमाम अंतर्कलह को दरकिनार करके एक अच्छी पकड़ प्रदेश में बना पाएगी? बिल्कुल भारती, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के बाद हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस जो है वो पूरे जोश में है और इसी के चलते वो अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है विधानसभा चुनाव में। और उससे पहले कवायद करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो पदयात्रा पर निकल गए हैं, क्योंकि पदयात्राओं का दौर जो है राजनीति में आज का नहीं, बेहद पुराना है। इससे पहले अगर आप कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को देखें तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। फिर उसी का दूसरा पार्ट जब उन्होंने शुरू किया तो फिर उसे नाम दे दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो कांग्रेसी
जो बड़े नेता हैं जयराम रमेश, उनके साथ भी मेरी एक बार बातचीत हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस जो है वो लक्ष्य लेकर चल रही है कि भाजपा लोकसभा में हाफ और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ। तो इसी कवायद के चलते जो कांग्रेस है वो मेहनत कर रही है, क्योंकि 10 साल सत्ता से दूर रहने का दर्द जो है वो क्या होता है वो कांग्रेस समझ चुकी है। इसीलिए कांग्रेस जो है कवायद करते हुए, इन पदयात्राओं के जरिए, लोगों के बीच सभाएं करते हुए, नुक्कड़ सभाएं करते हुए और लोगों के घरों तक पहुंचते हुए, कांग्रेस के सरकार में किए गए कामों को गिनवाते हुए यही कोशिश हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जो है जीत का परचम लहराते हुए प्रदेश में फिर से सत्ता की गद्दी पर काबिज हो और अपना राज जो है वो वापस पा सके। बिल्कुल। भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि नॉर्थ में साफ, साउथ में हाफ, भाजपा का गिर गया ग्राफ। इस तरह का एक मतलब स्लोगन ही उन्होंने चला दिया था, जो उनके कार्यकर्ताओं ने भी आगे बड़ा वायरल किया। तो कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि एक कांग्रेस के प्रति लहर जो है दिखाई दे रही है लोगों में, कांग्रेस के प्रति रुझान भी लोगों का दिखाई दे रहा है। अब ये जो हिसाब किताब की राजनीति है गगन जी, इसमें जनता की कसौटी पर ये राजनीतिक पार्टियां कितना खरी उतरती हैं, या कौन जो है वो सत्ता की उस बड़ी सीट पर काबिज होगा, ये तो खैर विधानसभा चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सियासत में गहमा गहमी तो जरूर रहेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं भारती। आपको बता दें कि भाजपा का पलड़ा जो है वो कोई हल्का पलड़ा नहीं है, उसे भी हमें देखना होगा। हमें खाली कांग्रेस की बात नहीं करनी होगी। भले ही कांग्रेस ने अपने राज में कई तरीके की योजनाएं चलाते हुए लोगों को राहत प्रदान की, लेकिन जमीन आवंटन मामले के बीच उस समय के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए, क्योंकि कई एकड़ जमीन जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को दी गई। तो आने वाले चुनावों में बीजेपी ऐसे मुद्दों को भी भुनाएगी। वहीं बीजेपी के अगर कामों की बात करें तो बीजेपी भी अपने काम गिनवाने में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी का एक नारा हरियाणा के बीच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि अगर आप देखें तो अंत्योदय की योजना के तहत जो है वो काफ़ी सारी योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बीपीएल वर्ग तक पहुंचाई। बात अगर हम पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी यानी श्रमिक वर्ग की करें तो उन्हें भी योजनाओं के जरिए आज लाभ पहुंच रहा है। भले वो श्रमिक की बेटी के लिए स्कूटी योजना हो, भले उनके बच्चों के लिए कोई और दूसरी योजना हो, भले ही श्रमिक के लिए साइकिल योजना हो, भले ही श्रमिक की जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई मशीन योजना हो, और सबसे बड़ी हम अगर बात करें वृद्धा पेंशन की, तो उसके साथ साथ हरियाणा में कुंवारों और छड़ों के लिए भी जो पेंशन का प्रावधान है वो किया गया है। और बता दें अपने दर्शकों को, और साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दें कि हरियाणा ही पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक वृद्धा पेंशन जो है वो लोगों को देता है। इसके अलावा आयुष्मान योजना, जिसका लाभ आज हर हरियाणा वासी उठा सकता है। हालांकि पहले दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर बीपीएल परिवार जो हैं उनके लिए एक सालाना आय की सीमा तय करते हुए आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने कवायद करते हुए आयुष्मान योजना के बीच कई बदलाव किए और सरकार की भागीदारी यानी राज्य के तौर पर भागीदारी निभाते हुए एक बड़ा ही राहत वाला काम किया कि आज हरियाणा के अंदर हर आदमी जो है वो आयुष्मान का लाभ उठा सकता है। तो ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर जब भाजपा जनता के बीच जाएगी तो यकीनन जो लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, जो जनता इन तमाम योजनाओं का लाभ ले रही है, वो भी इन तमाम बातों को समझते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वोट किसे देगी ये मालूम नहीं, लेकिन ये तमाम मुद्दे विकास के जो हैं कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित कर सकते हैं। जी भारती। बिल्कुल, आपने योजनाओं की बात की, आपने स्कीमों की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो देखिए रिवाज है,
जब भी चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो इनके पिटारे से आजकल बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, चाहे वो सरपंचों की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, उनको पक्का करवाने की बात हो, चाहे टीचर की जो भर्तियां लंबित हैं उनकी बात हो, हैप्पी कार्ड योजना, हरियाणा के जो निवासी हैं वो फ्री बसों में सफ़र करेंगे, वो योजना हो। इसके अलावा एक और अग्निवीर योजना, जिसको लेकर बड़ा इस मुद्दे को विपक्ष ने भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन अब भाजपा सरकार ने इस योजना में भी राहत जो है लोगों को दी है। तो क्या लगता नहीं है कि भाजपा जिस तरीके से ऐलानों की बौछार कर रही है प्रदेशवासियों पर चुनावों से ठीक पहले, अभी कहा यह जा रहा है कि और भी पिटारे से योजनाएं निकलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? दरअसल घोषणाओं का दौर जो है वो चुनाव आने से पहले चलता ही चलता है, क्योंकि सत्ता में जो सरकार होती है उसके कुछ अख्तियार होते हैं जिनके चलते वो घोषणाएं करते हुए लाभ जो है वो पाने की कोशिश करती है, लेकिन धरातल पर वो काम कितने होते हैं ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी की जिस तरीके से आपने बात की, हाँ, हैप्पी योजना यानी हरियाणा अंत्योदय परिवारों के लिए जितनी भी बसों में 1000 किलोमीटर की सुविधा का जो प्रावधान किया गया वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही किया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार ने किया, और हरियाणा के बीच भाजपा सरकार जो है वो ऐसी अपनी कई उपलब्धियों को गिनवाते हुए जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और ये तमाम चीज़ें हमें जो हैं विधानसभा चुनाव के आने से पहले जो हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान दोनों पार्टियों के खेमों में दिखाई पड़ जाएंगी। हाँ, जो कुछ सरकार ने फिलहाल किया और हरियाणा में अभी तक विकास के जो काम किए गए और जिस तरीके से विधायकों को इलाके के काम करने के लिए 20-20 करोड़ की राशि आवंटित की गई, और इसके अलावा बड़ी घोषणाएं अभी और भी होंगी। बस आप देखते जाइए, वो कहते हैं ना कि देखते जाइए होता है क्या। बिल्कुल। तो ये जो हिसाब किताब की राजनीति हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और ये हिसाब किताब कितना राजनीतिक पैमाने पर ठीक बैठता है, कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा और चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस वक्त प्रदेश की सियासत में इस हिसाब किताब की राजनीति से गर्माहट तो ज़रूर है। धन्यवाद।